सेक्टर स्पेसिफाइड एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम सेक्टर को एनालाइज करते हैं और टॉप 10 स्टॉक्स बताने की कोशिश करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। इस लिस्ट का तीसरा वीडियो होने के कारण हम लोग जैसे कि डिसाइड किए थे, तीसरा वीडियो हम लोगों का होगा बेस्ट माइनिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वो कौन सा 10 स्टॉक है माइनिंग सेक्टर में जिसमें आप पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। पहला स्टॉक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड, जो ट्रेड कर रही है 368.50 पे 3 पॉइंट नीचे प्रीवियस क्लोजिंग से, और जो होता है 1% नीचे प्रीवियस क्लोजिंग से। यह एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,04,862 करोड़ है। यह 6.49 के पीई से ट्रेड कर रही है। चलिए अब इसका चार्ट देखते हैं वीकली टाइम पर। चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स ये रहा आपका स्क्रीन पे चार्ट। ये वीकली टाइम इंटरवल पे आप चार्ट्स देख पा रहे होंगे इसका कोल इंडिया का। अगर आप एक मेजर ट्रेंड की ओर ध्यान देंगे तो मेजर ट्रेंड ये था, लेकिन ये बुलिश ट्रेंड था, लेकिन मोर ओवर अभी बियरिश मोर आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, बियरिश दिख पा रहा होगा। एक लास्ट जो सपोर्ट था वो लास्ट सपोर्ट को भी ये तोड़ चुका है। लास्ट सपोर्ट जो होना चाहिए था इसके लिए वो ये पॉइंट होता 400 का, वो भी तोड़ के क्लोजिंग किया है वीकली टाइम पे। अगर आप डेली टाइम इंटरवल पे देखेंगे तो डेली टाइम इंटरवल पे ये देखिए, ये बियरिश अभी ट्रेंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान देंगे, जो हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो होता है डार्विस बॉक्स। आपको हम यहाँ दिखाते हैं डार्विस बॉक्स कहाँ बन रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो एरिया है ना, ये एरिया इस तरीका का अगर एरिया यहाँ बनता है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीका का एरिया बनेगा, और ऐसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर बनता है या और भी थोड़ा सा करेक्शन होता है तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। यह स्टॉक जो आप देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड, आप दो चीज के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं इन्वेस्टिंग के व्यू से। पहला तो ये आपको मतलब कि हर एक साल अच्छा खासा डिविडेंड देती है, क्योंकि सरकार का प्रोमोटर स्टेक्स में सरकार का ज़्यादा है तो वो डिविडेंड देती है। तो आप समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है पैसा। अगर प्रोमोटर जो ज़्यादा है उनके पास पैसा जा रहा है ज़्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, अगर आप शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो, ठीक है, तो भारत सरकार को ये पैसा जाता है ज़्यादातर। तो आप ये भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप कोई डिविडेंड लवर है तो आप कोल इंडिया पकड़ सकते हैं, एक अच्छा फंडामेंटल के साथ है। चलिए डीप डिस्कशन हो गया, अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। इस लिस्ट का अगला स्टॉक है एनएमडीसी लिमिटेड। ठीक है, यह एक मिड कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,397 करोड़ है। ये 9.11 के पीई से ट्रेड कर रही है। अब इसका मार्केट प्राइस पे चलते हैं। ये 63 के वैल्यू से 63 पे क्लोजिंग हुआ, 63.04 पे, जो 1 पॉइंट नीचे था प्रीवियस मार्केट सेशन के क्लोजिंग से, और इसका क्लोजिंग हुआ है 2.7% नीचे। यानी आप इसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेयरिश दिख सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग चार्ट की ओर चलते हैं। पहले डेली ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं, डेली निकला होगा। एनएमडीसी लिमिटेड आप देख पा रहे होंगे। तो एक जो मोर ओवर हम लोग को दिख रहा था कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया थोड़ा सा क्रूशियल एरिया है। ठीक है, हर समय ये एक जोन होता है, हमेशा कोई एक पॉइंट नहीं होता, ये एक जोन होता है। ठीक है, ये एक जोन होता है। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे बिहेव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, देखिए अब जब वीकली गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। वीकली गए तो आपको देखिए यहाँ ये देखिए, ये भी दिख रहा है। ये मतलब कि कहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है आप समझ सकते हैं, ये कितना सपोर्ट हो सकता है। इसको अगर तोड़ रहा है, अगले बार जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो आपका पोजीशन बनाना सही होगा। ठीक है, ये था एनएमडीसी लिमिटेड। अब चलते हैं इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक पे। तीसरा स्टॉक है KIOCL लिमिटेड। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी अच्छा खासा मतलब कि रिटर्न नहीं देती है, देती है रिटर्न। ठीक है, बशर्ते आपको पेनी स्टॉक की तरफ नहीं भागना है, अच्छे कंपनी के पीछे जाना है जो स्मॉल कैप है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके
लिए उसके कारगर है, उसके सपोर्टिंग में है, तो आपको जाना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रमोटर उसमें होल्डिंग कम ना कर रहा होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर स्मॉल कैप कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कम कर रहा है, किस इंटेंशन से कर रहा है, इस पे भी, न्यूज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप बताइएगा तो हम हर स्टॉक का जिस दिन ये लिस्ट बनाते हैं तो आप न्यूज़ भी हम मेंशन करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 23,000 करोड़ है। ऑब्वियसली ये स्मॉल कैप कंपनी होगी। ठीक है, पीई पता नहीं चला, क्योंकि जहाँ से हम फंडामेंटल देख रहे हैं तो हमको पीई निकल नहीं पाया, तो इसलिए। चलिए अब चलते हैं, ये 14 पॉइंट नीचे था, ट्रेड कर रही है 385.80 पे, और ये 3% नीचे क्लोजिंग किया है। अब चलते हैं इसके चार्ट्स पे। चलिए चार्ट्स पे देखते हैं क्या बोल रही है ये कंपनी। ये देखिए, वीकली टाइम इंटरवल पे है। तो एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सपोर्ट लिया है, इस जोन में एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। ठीक है, और ये ऑल टाइम हाई इसका आप देखें तो, चलिए ये एक जोन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक जोन ले लेते हैं 516 का। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिकवरी ली थी, मतलब कि जो पिछला आया था बेरिश मोमेंट, उसमें ये नीचे गिरी थी, फिर ये थोड़ा सा रिकवरी ली है, लेकिन ये अभी वीकली फिर भी ये रेड में क्लोज हो रहा है वीकली इसका। ठीक है, अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि अगर आप कोई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाता है तो पोजीशन उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, इस कैंडल पर उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये कैंडल उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तोड़ता है तो आप बेफिक्र होकर निकलेंगे। यहाँ अगर पोजीशन आप अभी बनाते हैं, अगर कोई बनाता है तो यहाँ होगा, पहला इंस्टेंस यही होना चाहिए। ठीक है, बाकी चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक की ओर। अगला स्टॉक है इस लिस्ट का गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चौथा नंबर का स्टॉक। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,891 करोड़ है, और पीई है 8.20, और इसका अगर आप देखेंगे शेयर प्राइस तो 297.55 है, 13 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ है पिछले दिन। ठीक है, हम एज ऑफ नाउ आज के बारे में बता रहे हैं, जो आज है 12/1/2025। ठीक है, 4% नीचे की ओर क्लोजिंग हुई है। चलिए अब इसके चार्ट्स की ओर चलते हैं। आपको ये सेक्टर जो दिख रहा है, ये सेक्टर थोड़ा सा मतलब कि लार्ज कैप कम दिख रहा है माइनिंग सेक्टर में। ठीक है, लार्ज कैप नहीं तो, और अगर आप पिछले दो जो हम लोग डिस्कस किए हैं तो स्मॉल कैप का पोजीशन ही बहुत कम आ पाता है इसमें, लेकिन वो स्मॉल कैप बहुत है, मिड कैप एक दो है। ठीक है, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप अपने से भी गेस कर सकते हैं। हम एक दो का हम नहीं बताएंगे, आपको दिखाएंगे चार्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे, बस बताएंगे नहीं सामने से, ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या हो सकता है, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। चलिए एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, आपको ट्रेंड समझ में आ रहा होगा, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कैंडल को देखिए आप। ठीक है, और इसको देखिए, ये जो इसका सपोर्ट होना चाहिए, ये जोन, इसको भी तोड़ दिया है। ठीक है, स्मॉल कैप इसलिए भी बदनाम है ना। अब आइए वीकली टाइम पे आपको समझ में आएगा। ये जो से आपको हम बना के दिए अभी 310 पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पहले से देखे हुए रहते हैं, नहीं, आपके सामने ही देखते हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। एक्टिविटी यहाँ बढ़ा है, इससे पहले एक्टिविटी था ही नहीं। वॉल्यूम कहाँ है इसमें, देखिए, इससे पहले वॉल्यूम है यहाँ, इससे पहले कहीं भी वॉल्यूम आपको दिख रहा है, कहीं भी नहीं। लेकिन यहाँ वॉल्यूम देखिए कितना है, ये देखिए, ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम देखिए किसका है। तो कोई ना कोई तो पोजीशन बनाया, उसके बाद वैसा सेलिंग नहीं आया। ठीक है, तो आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होइएगा तो अगले बार हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए अब चलते हैं इस लिस्ट का पांचवा स्टॉक की ओर। पांचवा स्टॉक मोइल लिमिटेड, MOIL लिमिटेड, ये रहा पांचवा स्टॉक। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7,177 करोड़ है। पीई 20 के पीई से ट्रेड कर रही है। इसका जो क्लोजिंग हुआ है 352.70 पे क्लोजिंग हुआ है। ये 15 पॉइंट पिछले मार्केट सेशन से, सब गिर रहा था, ये भाग रहा था। ठीक है, 15 पॉइंट ऊपर, यानी लगभग सर्किट के पास है। 4.5% ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है। अब चलिए इसका चार्ट की ओर देखते हैं, भाई क्या भाग रहा है। सब जब नीचे जा रहा था, तुमको भागने का क्या गर्मी चढ़ा पड़ा, ये देखते हैं। ठीक है, क्यों भाग रहा है, आपके इस चीज़ से समझ में आपको आ रहा होगा।
ठीक है। ये बहुत दिन का, ये आपका ये कब का है, ये 2010 का, मतलब ये 2010 का लेवल है, मतलब टूटते टूटते 2010 के लेवल पे आ गया, यहाँ आ गया ये, ठीक है। इसके बाद से ये थोड़ा सा ऊपर गया है, और वॉल्यूम भी, इससे पहले वॉल्यूम था ही नहीं इस स्टॉक में, अब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। ऐसे पूरे मार्केट में ही वॉल्यूम अब बढ़ा है 20 के बाद, कोरोना के बाद, इसलिए हर स्टॉक में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता ही होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपका ये समझ में आ रहा है, ये एक लेवल हो सकता है, अगर आपको है कि वीकली में अगर इसको तोड़ती है तो हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। ये एक लेवल हो सकता है, इस कैंडल के हाई को अगर तोड़ती है 375 से ऊपर तो पोजीशन बनाएंगे, लेकिन इस ये जो कैंडल है 30 दिसंबर का, इसको अगर इसके लो को तोड़ेगी तो फिर आप कोशिश कीजिएगा उसको रफ करने का, कोशिश करना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, ठीक है। चलिए आप समझ पा रहे होंगे। ट्रेंड लेकिन थोड़ा सा ये गड़बड़ है, थोड़ा सा ट्रेंड गड़बड़ है, कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन फिर भी रिकवरी जो इतना हुआ है ये थोड़ा सा, अब अगर फंडामेंटल इसका देख लीजिएगा, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बता रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। चलिए छठा स्टॉक की तरफ चलते हैं। छठा स्टॉक है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 6235 करोड़ है, और पीई की बात करें तो 8 के पीई से ट्रेड कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये पैरामीटर्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और भी पैरामीटर्स हमको इंक्लूड करना चाहिए इस वीडियो में या आने वाले वीडियोज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लीज़, ठीक है। अब चलते हैं, ये स्टॉक ट्रेड कर रही है 385 पे, 14 का पॉइंट का ये नीचे क्लोजिंग दी है पिछले मार्केट डे से, मार्केट सेशन से, और ये 3% हुआ इसके नीचे, ठीक है। इसका मार्केट कैप अगर देखेंगे 6275 करोड़ है, ठीक। हम जो भी स्टॉक्स आपको ढूंढ कर लाए हैं ये टॉप 10, इस सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक्स होंगे, ठीक है। सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उसको हम हटा के टॉप 10 स्टॉक्स आपके पास लाए हैं, ठीक है। ये था संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड। अब चलते हैं इसके चार्ट्स की ओर। चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये रिसेंटली ही आया है, ठीक है, रिसेंटली ही लगता है मेंशन किया गया है, 4 सितंबर का ये लास्ट कैंडल दिख रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम। तो इससे थोड़ा सा दूरी, अगर आप फंडामेंटल इसके पढ़ पाएंगे, फंडामेंटल को देखिएगा तो ही इसमें पोजीशन बनाइएगा। आपको एक हाई लो हम बना के बता देते हैं, ठीक है। और रिसेंट लो जो है, ये रिसेंट लो जो है, ये चीज़ इसको अगर तोड़ देती है, ठीक है, तो सचेत हो जाइएगा। यहाँ वॉल्यूम, ये जो 3-4 वॉल्यूम है, ये खतरनाक वॉल्यूम है, और आपको ये सही प्राइस पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा कुछ दिन कंसोलिडेट करती है, फिर एक डार्विस बॉक्स का पोजीशन बनाती है, ठीक है, यहाँ पे, तो आप पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। अपर ब्रेकआउट देगी, पोजीशन बनाइएगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे की ओर 331 के आसपास, तो ये पोजीशन फिर आपका बेस्ट हो जाएगा कुछ दिन के लिए। फिर जब भी आप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब ये है कि आप उसके फंडामेंटल्स को देखिए, आप उनके टेक्निकल चार्ट्स को देखिए। 7वां स्टॉक है आशापुरा माइन कैम लिमिटेड, ठीक है। ये ट्रेड कर रही है 453 पे, 20 पॉइंट पिछले क्लोजिंग से नीचे क्लोज किया है मार्केट सेशन इसका, और ये हुआ 4% नीचे क्लोजिंग हुआ पिछले मार्केट सेशन से। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4341 करोड़ है, 4341 करोड़। जो पीई से ट्रेड कर रही है वो पीई है 18.97 का। चलिए अब चलते हैं इसके चार्ट्स की ओर। आशापुरा माइंस कैम लिमिटेड, इसका चार्ट चलते हैं। अगर आप इसके चार्ट्स को देखेंगे तो आपको ये भली भांति लगेगा कि इस सिनेरियो में भी ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, ठीक है। पिछला ये जो 3 वीक रहा है, ये वीक, ये कौन सा वीक है, ये वीक जो रहा है 9 दिसंबर का, 2 दिसंबर वाला वीक, और ये वीक है 25 नवंबर वाला, ये बैक टू बैक बुलिश रहा। उसके बाद फिर ये जो वीक रहा, ठीक है, ये जो वीक है 30 दिसंबर का, और ये जो वीक है आपका 6 दिसंबर, ये दोनों वीक जो है बहुत अच्छा बुलिश रहा है। तो आप इस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो जोन है, ये जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप आगे चल के जब भी आप इस स्टॉक्स को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये जोन मैटर करेगा बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है। ये जोन बहुत मैटर करेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं, इसके ब्रेकआउट लेवल आपको हम बता दिए हैं। इस कैंडल का अगर ब्रेकआउट देती है तो आप यहाँ पे भी आप डार्विस बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ब्रेकआउट थ्योरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं डार्विस बॉक्स पे आपको जानने की कोशिश है कि ये होता क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले सेशन में। एक इसके बाद जो आने वाला है सेक्टर स्पेसिफाइड, उसके बाद सेक्टर स्पेसिफाइड वीडियो आने वाला है, और एक वीडियो आने वाला है जो है आपका बस बुधवार को आपका रिलीज होने वाला है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी या ईटीएफ में एसआईपी, यानी क्या बेटर है एसआईपी में, मतलब क्या बेटर है म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, उसके लिए वीडियो आपके पास आ रहा है बुधवार को, ठीक है, देखना ना भूलें। चलिए अब चलते हैं 8वां स्टॉक, द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3909 करोड़ है। ये पीई देखिए इसका 271 का पीई। इसका मार्केट प्राइस देखें जो ट्रेड कर रही है वो 6576 पे ट्रेड कर रही है। ये 254 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी है पिछले मार्केट सेशन के मुकाबले, ठीक है, और ये 3% नीचे रहा। चलिए देखते हैं चार्ट्स में ऐसा क्या कर रही है भाई, टेक्निकल इसका कैसा है देख लीजिए। ये वॉल्यूम देखिए आप, खतरनाक, अपने टॉप पे बैठा है, ये वाला हाल है इसका, ठीक है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे एक बियरिश मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है। ये लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। ये जो लेवल है, ये लेवल को तो सस्टेन ही नहीं कर पा रही है, जा रहा है ऊपर नीचे, जा रहा है ऊपर नीचे, जा रहा है ऊपर नीचे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, पिछले बार भी वही हाल था इसका। अगर आप वीकली में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ भी वही हाल था, ठीक है, यहाँ भी वही हाल था। टॉप मारा, उसके बाद फिर नीचे चला गया। तो या तो ये ओवर प्राइस्ड यहाँ पे हो जा रही है या ओवर वैल्यूड हो जा रही है, ठीक है। ये टॉप अपना बनाया था 9500 के आसपास, ये 9700 के आसपास टॉप है। ये इसका हाई था 9721 का, ठीक है, 9721 का हाई था। उसके बाद से ये नीचे की ओर 9721 का हाई था इनका, उसके बाद ये फिर ऊपर नहीं जा पाई। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इस लिस्ट का 9वां स्टॉक की ओर। 9वां स्टॉक है राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड, ठीक है। और किस सेक्टर के बारे में आपको और जानने की उत्सुकता है आप बताएंगे, हम वीडियो बना देंगे। राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है। ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3188 करोड़ है और ये 103 के पीई से ट्रेड कर रही है। 695 यह इसका प्राइस है जिस पे ये ट्रेड कर रही है, ठीक है। 695 के मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रही है। 34.65 ये पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग दी है पिछले मार्केट सेशन में, जो होता है 4.7%। अब चलते हैं इसके चार्ट्स की ओर। चार्ट्स की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो राघव ये रिसेंटली ही ऐड किया गया है एनएससी पे, ठीक है। आप देखेंगे अगस्त 5 को बीएससी एनएससी में जो भी है एनएससी का आपका ये चार्ट दिख रहा है, ये ऐड किया गया है। तो इसके वॉल्यूम थोड़ा सा ठीक है, वॉल्यूम अभी आप एक बार थोड़ा सा समय होता है, इंटरवल होता है साल 2 साल का, तब आप इसके वॉल्यूम को सही से एनालाइज कर पाएंगे क्या इसके वॉल्यूम में सूटअप है या नहीं है। हो सकता है ये अब तक का सबसे कम वॉल्यूम हो, अब और वॉल्यूम आने वाला हो सकता है ये अब तक का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, अब इसके पास कोई मूवमेंट ही ना हो नीचे की ओर है। तो आप इतने कम समय में इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इसके फंडामेंटल को प्रेडिक्ट आप देख सकते हैं क्या है इसका फंडामेंटल। इसके हाई लो वीकली के हिसाब से आपको हम एक लगा के देते हैं जो आप भी ऑब्वियसली कर पाएंगे। ये रिसेंट का आपका मतलब कि नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 3 पॉइंट आपको हम बता दिए,
ठीक है, जो है 890 का हाई, ठीक है, 771 का जो है रिसेंट रेसिस्टेंस हो सकता है इसके लिए, और जो सपोर्ट हो सकता है वो 652 के पास हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला स्टॉक जो होगा लास्ट स्टॉक, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा वो सेक्टर होगा जिस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में। लास्ट स्टॉक है डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। यह भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1676 करोड़, 107 के मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है। 2.55, ठीक है, इतने पॉइंट से वो नीचे, इतने रुपए से नीचे की और क्लोजिंग दी है, और ये होता है 2.3% प्रीवियस क्लोजिंग से। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। अब चलते हैं उसके चार्ट्स की ओर। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड एज नेम सजेस्ट गोल्ड माइन, ओके, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इसके चार्ट की ओर। ये है डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट देख पा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो रिसेंट सपोर्ट हो सकता है एक लार्जर स्केल पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, आप समझ जाइएगा क्यों हम बोल रहे हैं, ठीक है। पिछले बार भी यहाँ टाइम स्पेंड किया था, पिछले बार भी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इस बार भी टाइम 2 बार आके समय दिया, और अब भी वही मोशन में लग रहा है, ठीक है। अगर वो यहाँ से वापस नहीं होती है, 100 का जो लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इसको अगर नहीं वापस होती है तो फिर आप ये प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। इसका हाई तो आप देख पा रहे होंगे, ये इसका हाई है, इसको तोड़ दिया है। ये जो पॉइंट है 140 का पॉइंट जो है इसको तोड़ दिया है। अगर कोई आगे चल के लेने वाला है तो 140 या 170-80 का जब लेवल को तोड़ेगा तो आप, क्योंकि ये तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी ट्रेड की है, ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा उसको यहाँ आने में, अगर यहाँ आना होगा तो जो रिसेंटली यहाँ ट्रेड की है कोरोना के आसपास, उसके बाद गया है, तो आप तो इतना एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं कि यहाँ तक करेक्शन इसका हो, ठीक है। बाकी फंडामेंटल में क्या चेंजेस हुआ है ये फंडामेंटल देखने के बाद ही पता चलेगा इसका। अब चलते हैं कि आने वाला वीडियो किसके बारे में है। एज आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। आने वाला वीडियो होगा हमारा आईटी सेक्टर से रिलेटेड, सबसे लविंग सेक्टर जो बहुत लोगों का हो सकता है, और ये सेक्टर पता नहीं क्यों अभी बुलिश दिख रहा है, ठीक है। सब बियरिश हो गए, सारा का सारा सेक्टर जो है वो बियरिश है, बस आईटी सेक्टर एक ऐसा है जो अभी ये बुलिश दिख रहा है, ठीक है, ये बुलिश दिख रहा है। अगर आप मोर ओवर देखेंगे तो, ठीक है, ये बुलिश दिख रहा है, तो मतलब सब लाल में क्लोज दे रहे हैं और ये सेक्टर ग्रीन में क्लोज दे रहा है, तो आप क्या समझेंगे, ठीक है। आईटी स्टॉक्स, उम्मीद है आपको ये पसंद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आपको दिख रहा है ये पसंद आ रहा होगा, और ये ग्राफिक्स भी पसंद आ रहा होगा। अगर ग्राफिक्स पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें, आपका अप्रिसिएशन हमें अच्छा लगता है, ठीक है। आने वाला वीडियो आपका होगा आईटी स्टॉक्स के बारे में। यह वीडियो यहीं तक था, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।